क्या आप भी हरी दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और आपको ये मूंग की दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती है, आपको अच्छी नहीं लगती है? तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक कितना इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी ये हरी दाल जिसे मूंग की दाल बोलते हैं वो हमारी सेहत के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रही है और काफी ज्यादा इसके ऊपर काम भी हुआ है, जिससे हमें इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स पता भी लगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखकर अंत में आप भी अपना निश्चय बदल लेंगे और वापस से अच्छे से हरी दाल खाना शुरू कर देंगे, ताकि आपको और आपके परिवार को इसके इतने सारे महत्वपूर्ण फायदे हों और आपका स्वास्थ्य और अच्छा और बेहतर हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर, जानते हैं हरी दाल जिसे मूंग की दाल कहते हैं उसके खाने के हमारे शरीर पर क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो हमारी मूंग दाल के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसको ग्रीन ग्राम भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम विग्ना रेडिएटा है। और इंडिया में हम इसको मूंग दाल या हरी दाल के नाम से अच्छे से जानते हैं। ये दाल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है और एशिया के अंदर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दाल है जिसका कंजम्पशन सबसे ज्यादा है और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी है और जो प्रोटीन क्वालिटी है इसकी वो भी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा इसके अंदर डाइटरी फाइबर भी है, बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिससे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। मूंग दाल के प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं और किसको सदियों से इसका इस्तेमाल मेडिसिन के रूप में भी किया गया है। स्पेशली हम कहें इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसके अंदर, और हम कहें जो चाइनीज सिस्टम है उसके अंदर भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, काफी बीमारियां ठीक करने के लिए भी। मूंग दाल हरे कलर की होती है और ये बड़े छोटे छोटे सीड्स होते हैं, 5 से 10 के ओवल शेप के सीड्स होते हैं जो किडनी शेप होते हैं। और ये काफी इजीली अवेलेबल है हमारे पूरे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो। जब इसका पौधा लगता है उस वक्त इसकी ग्रीन बीन्स भी लगती है, उनको भी काफी लोग एज ए वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं और ये खाने में काफी स्वादिष्ट होती हैं। मूंग दाल पचाने में बहुत ही आसान है, इसलिए ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए सबके लिए लाभदायक है। और उनको अगर ये ज्यादा खा भी लें तो भी उन्हें ऐसी कोई ज्यादा फ्लैचुलेंस हम कहें या पेट में गैस की शिकायत नहीं होती, इसलिए सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसको ज्यादातर दूसरे सीरियल्स के साथ मिलाकर बनाया जाता है क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर सल्फर रिच तो अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन दूसरे अमीनो एसिड्स में वो लैक करते हैं, इसलिए मूंग दाल को अगर आप उसके साथ मिलाएं तो इन दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा दाल रोटी हम बहुत ज्यादा खाते हैं या खिचड़ी हम बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसके अंदर हमारी दाल के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और हमें व्हीट या राइस से मिल रहे हमें दूसरे जो अमीनो एसिड्स हैं वहां से भी मिलते हैं, ताकि हमारा ये एक बैलेंस्ड फूड और प्रॉपर फूड बन जाए। इसके अलावा मूंग दाल के अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार के प्रोटीन्स हैं और जितने अच्छी प्रकार के इसके अंदर प्रोटीन्स हैं इसलिए इतने अच्छे फायदे हैं। इसके अलावा जो एक और फायदा हमें हो रहा है वो ये है कि हमें ये जो इतने अच्छे प्रकार के प्रोटीन्स हैं वो एक प्लांट सोर्स से ही मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम भी काफी अच्छा रहता है और आपको एनिमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और एनिमल प्रोटीन अपने आप में अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे एनवायरमेंट के अंदर भी और टेम्परेचर बढ़ता है और चेंजेस आते हैं। तो अब ये सबने माना भी है और ये प्रूवन है कि जितना हमें प्लांट प्रोटीन अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए उतना एनिमल प्रोटीन नहीं होता। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन प्रोफाइल की। हमारे जो हरी दाल है मूंग की दाल उसके अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है। 100 ग्राम जो रॉ मूंग की दाल आप खाते हैं उससे आपको तकरीबन 350 किलो कैलोरी मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें बहुत अच्छी है, तकरीबन 63 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट इसमें मिल जाता है। और अच्छी बात इसमें यह है शुगर इसके अंदर सिर्फ 6.5 ग्राम है। इसके अलावा डाइटरी फाइबर आप देखें बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर डाइटरी फाइबर इसके अंदर है, 16.5 ग्राम आपको डाइटरी फाइबर मिल जाता है। फैट की मात्रा इसके अंदर काफी कम है, 1.15 ग्राम फैट है इसके अंदर। प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर बहुत अच्छी है, तकरीबन 29 ग्राम इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा 100 ग्राम के अंदर। विटामिन की बात करें तो फोलेट इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है, जिस 100 ग्राम से आपको तकरीबन 1.5 दिन का फोलेट विटामिन B9 मिल जाता है। इसके अलावा थायमीन भी इसके अंदर अच्छी मात्रा में पूरे दिन का 54% आपको मिल जाता है। विटामिन B5 पूरे दिन का 38% मिलता है, विटामिन B6 पूरे दिन का 29% मिलता है।
राइबोफ्लेविन जो विटामिन बी 2 होता है वो पूरे दिन का आपको 19% मिल जाता है। नियासिन आपको पूरे दिन का 15% मिलता है। विटामिन के की मात्रा इसमें 9% है। विटामिन सी की मात्रा इसमें 6% है। विटामिन ई की मात्रा इसके अंदर 3% है पूरे दिन का। मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी में है। मैग्नीशियम आपको 53% मिल जाता है पूरे दिन का। इसके अलावा आयरन पूरे दिन का 52% आपको मिल जाता है। फॉस्फोरस भी पूरे दिन का 52% आपको मिलता है। मैग्नीज भी अच्छी मात्रा में है, इसके अंदर 49% मिल जाता है पूरे दिन का। जिंक की मात्रा 28% मिल जाती है पूरे दिन की। पोटेशियम भी 27% मिल जाता है पूरे दिन का। और आप यहीं देखें कैल्शियम भी आपको पूरे दिन का 13% इससे मिल जाता है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको स्प्राउट करके खाते हैं तो आपको और ज्यादा फायदा होता है। स्प्राउट करने से इसके अंदर विटामिन सी का लेवल बढ़ जाता है, विटामिन के का लेवल बढ़ जाता है। उसके अलावा जो स्प्राउटिंग करने से इसके अंदर जो दूसरे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो घट जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किस प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड से हमारी मूंग की दाल के अंदर। हमारी मूंग की दाल के अंदर बहुत प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं। हालांकि इन सबको एलिब्रेट करना मुश्किल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर पॉलीफिनॉल और फ्लेवनॉल्स बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में के अंदर होते हैं। और जो पॉलीफिनॉल और फ्लेवनॉल्स होते हैं वो ज्यादातर इसके छिलके के अंदर होते हैं। हालांकि कॉटिलिडन जो इसका अंदर का पार्ट होता है जिसे हम धुली दाल कहते हैं उसके अंदर भी होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा के अंदर इसके छिलके के अंदर होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको छिलके समेत खाएं तो आपको फायदा ज्यादा होगा। इसके अलावा जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन से इसके जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी हमारी बॉडी के लिए और ज्यादा बेहतर हो जाती है। एक स्टडी में यह पता लगा कि स्प्राउटिंग करने से हमारी मूंग दाल के अंदर जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनकी मात्रा 4.5 से 6.8 टाइम्स तक बढ़ जाती है, जिसका हमारे शरीर को और ज्यादा बेहतर फायदा होता है अगर उसको हम स्प्राउट करके खाएं तो। वहीं फर्मेंटेड मूंग दाल के अंदर गामा अमीनो बुटारिक एसिड होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और उससे हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। स्पेशली हमारी गट हेल्थ को वो और भी अच्छा रखता है। इसके अंदर कई प्रकार के पेप्टाइड्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें बहुत सारे इन्फ्लेमेशन और कैंसर से बचाते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मूंग दाल। हमारी जो मूंग की दाल खा रहे हैं उससे हमें किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट मिल रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा होता है मूंग दाल खाने का, वो ये है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये है कि आपके शुगर के लेवल को ये बहुत अच्छा कंट्रोल रखती है। इसका एंटी डायबिटिक इफेक्ट्स हैं और ये एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की दाल है। जैसे अगर आप इसको खाते हैं चाहे अच्छी मात्रा में भी खाते हैं तो ये खाने के साथ मिलकर उनका भी और इसका खुद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, तो जिसका फायदा ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एकदम से नहीं बढ़ती। तो ये जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर फाइबर है। ये फाइबर भी ग्लूकोज और दूसरे जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं या दूसरी ग्लूकोज की हमारी यूनिट्स होती हैं उसके अंदर, उसको भी ये अपने साथ पिरो के रखते हैं ताकि उनकी एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, ताकि हमारी जो गट के अंदर से एकदम से सारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब ना हो। और ये पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद जो हमारा ग्लूकोज बढ़ता है उसको रोकता है। मूंग दाल के अंदर दो इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो है वाइटेक्सिन और आइसोवाइटेक्सिन। इसका भी स्पेशली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिला है और इनकी वजह से ही ऐसा होता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से कंट्रोल कर पाता है और हमारी शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। एक स्टडी के अंदर यह भी पता लगा कि इनकी वजह से जो लोग लगातार मूंग दाल का प्रयोग करते हैं उनके अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो HbA1c लेवल हमेशा बढ़े रहते थे उनको भी अच्छे से कंट्रोल कर पाने में सक्षम है और उनकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। लगातार मूंग की दाल खाने से हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी घटता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिसकी वजह से भी हमारा शुगर कंट्रोल और अच्छा हो जाता है। रिसेंटली एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसके अंदर 45 प्री डायबिटिक लोगों को लगातार सुबह शाम सिर्फ 2.5 ग्राम मूंग दाल प्रोटीन दिए गए और उनका ओवर ए पीरियड ऑफ 12 वीक्स उन्होंने ये पाया कि उनका अब HbA1c लेवल ज्यादा बेहतर था और जो पोस्ट प्रेंडियल राइज ऑफ शुगर होता था वो भी अब बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया। और जिन लोगों के अंदर सिर्फ एक प्लेसिबो दिया गया, कोई ऐसी ही गोली दी गई, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। तो इससे भी ये पता लगता है कि हमारी मूंग की दाल हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें इस तरीके के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो हमारी शुगर को नहीं बढ़ने देते। जो अगला फायदा मूंग दाल खाने से होता है वो ये है कि इसके अंदर बहुत सी अच्छी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर चल रही इन्फ्लेमेशंस को भी रोकता है। उसके अलावा जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाती हैं जो हम सांस लेते हैं उस प्रक्रिया में जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनते हैं उनको ये बैलेंस करता है। हमारे शरीर के अंदर जो चर्बी होती है और फैट ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीडेशन को ये रोकता है, जिससे हमारे शरीर में इनकी वजह से जो नुकसान होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट और हमारे शरीर को इन नुकसान होने से बचाते हैं। लगातार मूंग दाल खाने से हमारे शरीर की लिपिड प्रोफाइल भी काफी बेहतर हो जाती है और ये
पाया गया है कि जो लोग जितनी अच्छी मात्रा में मूंग दाल खाते हैं, जो लोग ज्यादा मूंग दाल खा रहे हैं, उनकी लिपिड प्रोफाइल और ज्यादा अच्छी है, और जो लोग कम खाते हैं उनकी लिपिड प्रोफाइल रेंज रहती है। तो ये एक स्टडी से प्रूफ हो चुका है। जो लोग अच्छी मात्रा में मूंग दाल खाते हैं तो मूंग दाल उनके आंत के लेवल पे काम करती है, और वहां पर जो बाइल सॉल्ट्स के एक्सक्रीशन है उसको ये बढ़ा देती है और कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को भी रोकती है। इसके अलावा जो लगातार मूंग दाल खाते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल घट जाता है, उनका टोटल ट्राइग्लिसराइड लेवल घट जाते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वो घट जाता है, और गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो लगातार मूंग दाल खाने से हमारे शरीर के अंदर इतने ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं हमारी लिपिड प्रोफाइल के अंदर, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर प्लाक्स बनते हैं और ये नसों के अंदर रुकावट होती है, जिससे हमें दिल का दौरा या हमें कहीं दिमाग के अंदर अजरंग जैसी दिक्कतें होती हैं। तो जब हमारा लिपिड प्रोफाइल ये अच्छा रहेगा तो हमें ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी और हमारे शरीर को ये नुकसान नहीं होंगे। मूंग दाल हमारी लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है और इसका हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन है। हमारे रोज के खाने में और हमारी रोज की एक्टिविटीज में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी लीवर को नुकसान हो सकता है। शराब अपने आप में एक इतना बड़ा कारण है जिससे लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके अलावा वायरसेस हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज हैं जिसकी वजह से भी लीवर को नुकसान पहुंचता है। और ये काफी स्टडीज में प्रूव हो गया है, जो लोग लगातार मूंग दाल का प्रयोग करते हैं अपनी डाइट के अंदर, उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो लीवर फंक्शन है वो इंप्रूव हो जाता है। जो रेज्ड एंजाइम थी अब लीवर की, वो अब सेटल हो जाती है और उनका लिवर फंक्शन बेहतर हो जाता है। और हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसके अंदर भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं कि इंप्रूवमेंट आ रही है। यहाँ जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये इफेक्ट उनको ज्यादा होते हैं जो इसको कंप्लीट प्रकार से खाते हैं, मतलब इसको छिलके के साथ खाते हैं। जो मूंग धुली दाल का प्रयोग करते हैं उनके अंदर ये इफेक्ट्स काफी कम पाए गए हैं, लेकिन जो कंप्लीट मूंग दाल का प्रयोग करते हैं उनके अंदर ये इफेक्ट्स काफी अच्छे से दिखाई दिए। इसके अलावा जो लोग उन्हें स्प्राउट करके खा रहे हैं, जर्मिनेट करके खा रहे हैं, फर्मेंट करके खा रहे हैं, तो उनके अंदर भी ये जो लिवर प्रोटेक्टिव एक्शन है ये ज्यादा बेहतर हो गया। मूंग दाल हमारे बीपी को भी काफी अच्छे से कंट्रोल करता है, और इसके अंदर कुछ ऐसी पेप्टाइड्स हैं जो हमारे बीपी को कंट्रोल करती हैं, जो कि एक्ट करती हैं बिल्कुल जैसे कि एस इनहिबिटर्स एक्ट करते हैं। एस इनहिबिटर कुछ ऐसी पेप्टाइड्स होती हैं जिनकी दवाइयां आप ज्यादातर अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए भी लेते होंगे, जैसे कि एमिलोडिपिन। तो एमिलोडिपिन एक केमिकल सॉल्ट है जिसकी वजह से आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है। हालांकि मूंग दाल के अंदर कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स और ऐसी पेप्टाइड्स हैं जो बिल्कुल इसी तरीके से काम करती हैं और आपके बीपी को अच्छे से कंट्रोल रखती हैं। यहाँ जो एडवांटेज है वो ये है कि जो ये मूंग दाल के अंदर ये ऐसी पेप्टाइड्स हैं, इन पेप्टाइड से आपको किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते और ये काफी सेफ हैं। और आपके अगर ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी अगर आप ये लें तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि अगर हम एमिलोडिपिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो आपका बीपी बहुत ज्यादा कम करके आपको नुकसान भी कर सकती है। बीपी के लिए भी ये पता लगा जो लोग स्प्राउटेड मूंग दाल का प्रयोग करते हैं उनके अंदर बीपी कंट्रोल ज्यादा अच्छे से हो पाता है। हमारी मूंग दाल की एंटी कैंसर एक्टिविटीज भी हैं और काफी स्टडीज में प्रूव हो गया है कि इसके अंदर इतने सारे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर को काफी सारे कैंसर्स में बचाव होता है, और ये कैंसर ग्रोथ को रोकता है। उसकी प्रोलिफरेशन जिस अमाउंट से उसके सेल्स बढ़ रहे हैं उसको सीधा ब्रेक लगाता है। मूंग दाल के बायोएक्टिव कंपाउंड्स का जो कैंसर के अंदर फायदा देखा गया है वो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, जो हमारी आंत के कैंसर होते हैं उनके अंदर, और कुछ ल्यूकीमियाज के भी अंदर इसका इफेक्ट पाया गया है। मूंग दाल के बायोएक्टिव कंपाउंड स्पेशली डीएनए डैमेज को रोकते हैं और अपोप्टोसिस को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर प्रिवेंटिव इफेक्ट हमें देती है। मूंग दाल हमारे शरीर में चल रही इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए भी बहुत ही कारगर है, और ये काफी स्टडी से प्रूफ हो गया है। जो लोग लगातार मूंग की दाल का प्रयोग करते हैं उनके अंदर ऐसी प्रकार की क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस नहीं होती, और ये इन्फ्लेमेशंस भी इसके अंदर कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से ये इन्हें सप्रेस करता है, और ये पॉजिटिव इफेक्ट्स इसके पाए गए हैं काफी सारे सेप्सिस के अंदर, आर्थराइटिस के अंदर, और ये एरेक्नोइड एसिड को रिलीज नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये इन्फ्लेमेशन चलती हैं। और लगातार हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि IL-6, TNF अल्फा या CRP के लेवल घटने लगते हैं। तो इसलिए अगर आप भी अपने शरीर में चल रही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ठीक करना चाहते हैं तो मूंग दाल का प्रयोग करना अभी से शुरू कर दें। मूंग दाल हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ही अच्छी है, और ये हमारे मैक्रोफेजेस के नंबर को भी बढ़ाती है और उनकी एक्टिविटीज को भी बढ़ाती है। इसके अलावा ये स्पेसिफिक टी हेल्पर सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को भी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी को ये और ज्यादा बूस्ट करती है। इसके साथ ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ इम्यून मीडिएटेड सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ये बढ़ाती है और उन एक्शंस को मीडिएट करती है, जिससे हमारी बॉडी और अच्छे तरीके से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे सके और हमारे शरीर को दूसरे नुकसानों से बचा सके और उसकी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा पाए।
मूंग दाल हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भरपूर मात्रा के अंदर है। और ये जो फाइबर है ये अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, ये इनसॉल्युबल फाइबर है जो हमारी आंत के बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये काफी स्टडीज में इसके प्रीबायोटिक इफेक्ट्स प्रूव हो चुके हैं। हमारी आंत के अंदर स्पेशली जो हमारी बड़ी आंत है, कोलोन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये बैक्टीरिया का नंबर भी बढ़ाता है। उसके अलावा हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करता है, कॉन्स्टिपेशन होने से बचाता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी घटाता है और कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को भी कम करता है हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा हमारे काफी सारी दिल की बीमारियों को कम करने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी वजह से हमारा दिल अब और अच्छी तरीके से काम करता है। इसके अलावा ये काफी स्टडीज में प्रूव हो चुका है, जो लोग अच्छी मात्रा में फाइबर का इस्तेमाल करते हैं उनका भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्हें मोटापे जैसी दिक्कत नहीं होती है, और ये ओबेसिटी को कम करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूंग दाल हमारा वजन घटाने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इसको खाते हैं इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है, फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी है। तो जब आप इसको अच्छे से खाते हैं तो आपको भूख जल्दी से नहीं लगती, तो आपका एपेटाइट कंट्रोल रखता है। उसके अलावा आपकी सटाइटी को बढ़ाता है, आपकी बॉडी में चल रही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को घटाता है, जिसकी वजह से अब आप और अच्छे से काम कर पाते हैं और आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो भी अब और स्वस्थ रह पाती हैं। इसके अंदर फाइबर भी भरपूर मात्रा में है, जिससे आपकी आंत की हेल्थ भी और अच्छी रहती है, और उसके अंदर भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपको और मोटा नहीं होने देते। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप इसे स्प्राउट करके खाते हैं तो आपको इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, और इसकी बायो एक्टिविटी भी आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। मैंने भी अपने वेट लॉस के दौरान मूंग दाल के स्प्राउट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, और मैं इसे लगभग डेली या अल्टरनेट डे पे जरूर खाता हूँ। तो मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूं कि अगर आप मूंग दाल स्प्राउट्स अच्छे से खाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से ट्रिम कर पाएंगे और उसका वजन भी घटा पाएंगे और स्वस्थ भी रह पाएंगे। मूंग दाल हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स और कुछ ऐसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जो हमारी जो मेलानिन पिगमेंट होता है चमड़ी के अंदर उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको इनहिबिट करते हैं। तो जिन लोगों के अंदर ये मेलानिन की ज्यादा अमाउंट है और हम कहें उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चल रहा है या उनकी प्रोडक्शन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी चल रही है उनके लिए, तो मूंग दाल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जो दो इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड्स इसके लिए काम करते हैं वो है विटेक्सिन एंड आइसोविटेक्सिन, जो कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशली जहां मेलानिन की अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है उसके लिए मूंग दाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और ये काफी और चमड़ी के रोगों के अंदर भी इसका फायदा हमें होता है और हमारी स्किन को ये अच्छा रखती है। मूंग दाल का काफी सारे कीटाणुओं के ऊपर भी पॉजिटिव एक्शन है, और ये काफी स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि मूंग दाल का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल इफेक्ट्स होते हैं। तो इन इफेक्ट्स की वजह से ये हमारे शरीर में हो रहे दूसरे इन्फेक्शंस को कम करती है और उन्हें बढ़ने नहीं देती थी, और हमारे स्वास्थ्य को और ज्यादा बेहतर रखती है। तो मूंग दाल हमारे शरीर में दो तरीके से काम करती है, एक तो ये कीटाणुओं की ग्रोथ को रोकती है, उसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अब वो अच्छे से काम कर पाए और हमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन और दिक्कतें ना हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि मूंग दाल को किस प्रकार से आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग तो इसका दाल ही खाते हैं, कुछ लोग इसको दूसरी दालों के अंदर में मिला के भी इसको खाते हैं, तो उससे भी उनको एडिड फायदा होता है कि दोनों या तीनों दालें जो उन्होंने इस वक्त मिलाई हैं उसका सबका फायदा उन्हें होता है, और उनकी अब जो प्रोटीन क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाती है। इसके अलावा काफी लोग मूंग दाल का चीला भी खाते हैं, उसे स्प्राउट करके भी खाते हैं, अपने सैलेड और सूप के अंदर भी इसको काफी ज्यादा मिलाकर वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इसको रोस्ट करके, इसको पीस के फिर अच्छे से इसके लड्डू भी बनाते हैं। कुछ लोग इसको रोस्ट और फ्राई करके इसका एक स्नैक भी बनाते हैं, और नमकीन दाल भी इसका खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा खिचड़ी तो हम सबने अपने बचपन में और हमेशा खाई होगी, राइस के साथ मिलाकर इसको बनाया जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। स्पेशली अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया और एक बैलेंस डाइट है आपके लिए, जिसमें आपको वेजिटेबल्स के भी फायदा हो गया, जिसमें आपको मूंग दाल के भी बेनिफिट मिल गया, और जिसमें आपको सीरियल्स का भी बेनिफिट मिल गया। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट यहाँ आपको खिचड़ी के स्वरूप में जब उसे हम वेजिटेबल्स के साथ मिला देते हैं तो वो बन जाता है। और इसलिए आपने देखा होगा जब भी किसी की तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि मूंग दाल खा लीजिए, मूंग दाल बना दें, चपाती ले लीजिए या खिचड़ी। तो इसलिए अब आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा कि ये मूंग दाल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है मुझे लगता है शायद अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मूंग दाल का इस्तेमाल करते हुए कुछ जगह आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। इसके अंदर कुछ प्रकार के एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, स्पेशली इसके अंदर जैसे बहुत सारी मात्रा में पेप्टाइड्स होते हैं, तो कुछ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी होते हैं जो हमारी कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से इनको
डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइटिक एसिड भी होता है, टेनिन भी होते हैं, सेपोनिन्स भी होते हैं, जो अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में खाएं तो हमारी बॉडी के अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो कृपया ये एंटी न्यूट्रिएंट्स देख कर आप ना घबराएं और ना सोचें कि आपको ये मूंग की दाल नहीं खानी। इनको दूर रखने का बहुत ही आसान तरीका है, बस आप इनको अच्छे से भिगो के खाएं, अच्छे से कुक करके खाएं, या इसको जर्मिनेट कर लें या इसको फर्मेंट कर लें। तो अगर आप ये तरीके करते हैं तो इनकी वजह से जो ये एंटी न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है वो काफी कम हो जाती है और ना के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर को ये भरपूर फायदा होता है मूंग की दाल का, और आपके शरीर को ये और ज्यादा बेनिफिट करती है। तो लास्ट में अब एक हेल्थ टिप, और वो ये है कि जब भी आप मूंग की दाल खाएं तो हमेशा उसे पूरे रूप में खाएं, उसे कभी भी छिलके रहित ना खाएं, हमेशा छिलका सहित खाएं। जो आप मूंग धुली दाल खा रहे हैं उसके फायदे बहुत कम हैं, जो आप पूर्ण रूप से दाल खा रहे हैं, हरी छिलके वाली दाल खा रहे हैं, उसके आपके शरीर में और सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो हमेशा छिलके वाली दाल खाएं। कभी कभार अगर आप धुली दाल खा रहे हैं, धुली दाल से बना हुआ कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो उसमें ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करें कि 95 to 98% टाइम आप हमेशा मूंग छिलका खा रहे हैं, ताकि आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो। और इसके साथ ही साथ अगर आप मूंग छिलका खा रहे हैं और इसके साथ अपना फायदा और 5-6 गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका एक सरल सा उपाय यह है कि उसे हमेशा स्प्राउट करके खाएं। 2 से 3 दिन जरूर लेगा आपके स्प्राउट करने के लिए, लेकिन जब ये स्प्राउट हो जाएगा तो आपको बेनिफिट्स इतने भरपूर मिलने वाले हैं। जो आप वैसे दाल बना के खा रहे हैं और जो आप स्प्राउट करके खा रहे हैं, उसके अंदर बायोएक्टिव कंपाउंड्स की मात्रा 5 से 7 गुना बढ़ जाती है। तो कृपया इस बात को हमेशा याद रखें। और जो भी लोग अपना इसका वजन घटाने के लिए या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादातर आज से आप मूंग दाल का जो प्रयोग करेंगे वो हमेशा उसे स्प्राउट करके यूज करना ही बेहतर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी जो हरी मूंग की दाल है ये आपकी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। और जो आपके दादा दादी या माता पिता हमेशा कहते रहते हैं कि नहीं ये हरी वाली दाल खाओ, नहीं इसे खाना चाहिए, नहीं बहुत बढ़िया है, और आप इसको हमेशा मना करते रहते हैं, या हमेशा दाल मखनी या दूसरी और चीजों के अंदर आपका मन भटकता रहता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारी ये मूंग की दाल हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। तो इसका कृपया आज से अच्छे से इस्तेमाल करें, और इसका आप बहुत अच्छे से फायदा लेना चाहते हैं तो वापस मैं आपको बता दूं, इसको हमेशा स्प्राउट करके खाएं तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आज से ही आप अपना मूंग दाल खाने के पैटर्न को भी बदलेंगे और उसको हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे, और कम से कम हफ्ते के अंदर 5 दिन तो इसको जरूर खाएंगे, ताकि आपकी सेहत और स्वस्थ हो जाए और बेहतर हो जाए, और आप अपना वजन भी अच्छे से नियंत्रित कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं तुरंत आपको उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो आने वाले वीडियोस में उनके लिए एक वीडियो बनाकर भी जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।